बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी के लिए हेलीकॉप्टर नंदीग्राम पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। ममता बनर्जी जो पिछले कुछ दिन से लगातार नंदीग्राम में डेरा डाले हुए थी, ममता बनर्जी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जब तक नंदीग्राम में वोट नहीं पड़ेंगे वो नंदीग्राम छोड़ेंगी नहीं। और इस बीच ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर नंदीग्राम में लैंड कर चुका है। नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही है ममता बनर्जी। आज नंदीग्राम में मतदान का दिन, वोटिंग का दिन है आज। अभी तक ममता बनर्जी अपने घर से बाहर नहीं निकली है। अभी तक ममता बनर्जी की पहली झलक देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन नंदीग्राम में लैंड कर चुका है ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर। कुछ देर पहले हलचल ममता बनर्जी के घर के बाहर जरूर बढ़ी थी। वहां पर गाड़ियों का काफिला देखने के लिए मिला था। जैमर गाड़ी, इसे आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, यह भी नजर आई थी, जिसके बाद ये कयास लग रहे थे कि बस चंद मिनटों का इंतजार और अपने घर से बाहर निकलेंगी ममता बनर्जी। लेकिन अभी तक ममता बनर्जी बाहर निकली नहीं है। इंतजार किया जा रहा है ममता बनर्जी का और लैंड कर गया है ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर नंदीग्राम में। हम सीधे एक बार फिर से मनोज्ञा का रुख करेंगे। मनोज्ञा, ममता बनर्जी की पहली तस्वीर अभी तक दिखी नहीं है, हेलीकॉप्टर लेकर नंदीग्राम में लैंड कर गया है, मतलब उड़ने की तैयारी नंदीग्राम से हो चुकी है ममता बनर्जी की। मनोज्ञा लोईवाल। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि दीदी अधिकतर अपना सुबह जल्दी कोई कार्यक्रम रखती नहीं है। 10 बजे के पहले उनका कोई कार्यक्रम होता नहीं है अधिकतर। ये पहला मौका होगा अगर वो अभी निकलेंगी। और व्हील चेयर पर उनकी तबीयत के कारण वो अधिकतर जितने भी कार्यक्रम कर रही हैं 11 या 12 बजे के आसपास कर रही हैं। लेकिन ये ट्रेंड पहले से रहा है, ये उनकी आदत रही है। अर्ली मॉर्निंग राइजर या अर्ली मॉर्निंग इस तरह से काम के लिए वो बहुत कम निकलती हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भी हैं बंगाल की, इसलिए मुख्यमंत्री बतौर कई जगह लगातार रैलियां कर रही हैं। आज उम्मीदवार हैं, यहाँ रहना ज़रूरी है क्योंकि उससे कार्यकर्ता का हौसला बढ़ता है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं मारपीट की, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि बीजेपी उनके कार्यकर्ताओं को, उनके एजेंट्स को जगह जगह नहीं रहने दे रही है, ये बड़ा सवाल है। अभी तक उनकी तरफ से कोई भी वक्तव्य नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, या पार्टी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहला ये कि ये लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी जितनी कड़ी है, जितनी तेज है, उतनी ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम इतिहास रचेगा कि नहीं। 2007 में जिस आंदोलन के जरिए पूर्व मिदनापुर को तो आंदोलन का जिला माना जाता है बंगाल में, अब अगर यही आंदोलन का जिला इस बार फिर एक नया आंदोलन की शुरुआत कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जहां से संघर्ष करके ममता बनर्जी जो है वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, यही वो जमीन नंदीग्राम की जहां से ममता बनर्जी निकली, और इस रफ्तार से निकली कि उन्होंने 3 दशक पुराना जो लेफ्ट का किला था उसे ढहा दिया। और आज उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपने सियासी करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। मनोज्ञा लोईवाल, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अपने ही सिपह सालार जो बागी हो गए, जिन्हें मीर जाफर तक ममता बनर्जी ने कह दिया। मनोज्ञा, ममता बनर्जी की एक खासियत है, शी टेक्स द बुल बाय द हॉर्न्स एंड दैट्स व्हाट फॉर। अब ये आमने सामने लड़ी है, कुछ छुपाकर या इस तरह से राजनीति के पीछे नहीं रहती हैं। उनकी कला है या उनकी ताकत है या उनकी यही कमजोरी है, आप इसे किसी भी तरह से देख सकते हैं। लेकिन जब एनालिसिस होता है तो इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है जिन्होंने जीत हासिल की है। इसलिए पिछला इतिहास यानी कि 2007 से लेकर 8, 9, 10, 11 का इतिहास तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में था। 2016 में उसका पूरा रिपीट टीएमसी के पक्ष में। इस बार लड़ाई अलग है। पिछली बार वाम मोर्चा का किला था, एंटी इनकम्बेंसी की थी। इस बार 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी खुद ममता बनर्जी के खिलाफ है। और उसके साथ साथ जो परिवारवाद का आरोप है या फिर करप्शन का आरोप है या कट मनी का आरोप है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहाँ तक कि प्रभारी जो 6 साल से कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश दोनों यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, वो अपने आप में बता रहा है कि बीजेपी ने किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया है और बूथ स्तर पर काम करके इस पूरी एंटी इनकम्बेंसी को वोट में तब्दील करने की पूरी प्रक्रिया की है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, इसीलिए तो ये लड़ाई इतनी कठिन हो गई है। ये डगर नंदीग्राम की ममता बनर्जी के लिए कठिन होती हुई ममता बनर्जी के लिए चैलेंज इसलिए बड़ा क्योंकि चैलेंजर सामने बहुत बड़ा बनकर खड़ा हुआ है शुभेंदु अधिकारी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की।
जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।